जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार मोदी सरकार की तरफ से सभी बैंक खातों वालों के लिए 1 जनवरी 2025 से यानी कि आज से 4 नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जो कि आप सभी को इस नियम के बारे में जानना चाहिए। आपके पास कोई सा भी बैंक खाता हो, सभी बैंक खातों पर ये नियम लागू है। आप सभी को इस नियम के बारे में जानना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कौन सा नियम रहने वाला है, इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आप सभी के लिए, तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा। एंड अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से कोई भी योजना से रिलेटेड या फिर कोई भी नियम से रिलेटेड अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको इस चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है और 4 नियम क्या है, जो कि आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 जनवरी 2025 से 4 नए नियम, यानी कि देखिए आप सभी को इस नियम के बारे में जानना चाहिए, नहीं तो आप सभी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके में आप सभी को बता दे रहा हूँ कि कौन सा नया नियम लागू किया गया है। देखिए, नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कई नए नियम लागू किए गए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे, यानी कि लागू होंगे। ये नियम एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक समेत सभी बैंकों पर लागू होंगे। यानी कि देखिए आपके पास कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, या फिर यहाँ पर केनरा बैंक हो, या फिर कोई सा भी बैंक आप मान लीजिए होगा, तो आपके सभी बैंकों पर यह नियम लागू होगा। उसके बाद देखिए, इन नियमों का उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और ग्राहक केंद्रित बनाना है। यानी कि देखिए बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है और यहाँ पर बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि देखिए आप सभी के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर आप लोग इस नियम के बारे में नहीं जानेंगे तो। उसके बाद देखिए आगे क्या कुछ बताया गया है। आगे आप लोग यहाँ पर देखिए, इन नियमों में से बैंक खाता धारकों के लिए बदलाव आएंगे। इनमें फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के लिए नियमों में संशोधन, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव और डिजिटल यहाँ पर बैंकिंग सेवाओं में सुधार शामिल है। इस वीडियो में हम इस बदलावों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। यानी कि देखिए इस वीडियो में आप सभी को हम इस यहाँ पर जो बैंकिंग में बदलाव किए गए हैं बैंकिंग सेक्टर में, उन सभी बदलावों के बारे में आप सभी को बताएंगे, ताकि आप नए साल में अपने बैंक में लेन देन से पूरी तरह तैयार रहें। यानी कि देखिए आप सभी को पता चलेगा, ताकि अपने बैंक में लेन देन के लिए पूरी तरह से आप लोग एग्जिट रहेंगे, पूरी तरह से आप लोग को पता रहेगा कि क्या कुछ नियम आया है, क्या कुछ नियम 2025 1 जनवरी से शुरू कर दी गई है। यानी कि सारा नियम आपको इस वीडियो में बता देंगे। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर पहला नियम क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के लिए नियम। यानी देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, फिक्स डिपॉजिट, यानी कि देखिए आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, यहाँ पर देखिए एनबीएफसीएस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में एचएफसीएस के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए नए नियम जारी किए हैं। उसके बाद देखिए ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। यानी कि देखिए 1 जनवरी 2025 से नियम लागू होने जा रहा है। उसके बाद आगे आप सभी को हम बताते हैं कि क्या है दूसरा नियम। देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है अगर हम पूरी तरह से विस्तार से बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से बता देते हैं कि क्या कुछ नियम आया। उसके बारे में आप लोग गूगल पर भी सर्च कीजिएगा, फिर कहीं भी जाके सर्च कीजिएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए क्रेडिट कार्ड के नए नियम, यानी कि देखिए क्रेडिट कार्ड के नए नियम है। बैंकों ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होंगे। तो आप लोग अगर सर्च कीजिएगा गूगल पर जाकर तो आपको भी पता चल जाएगा कि क्रेडिट कार्ड में 2025 से कौन सा नियम लागू किया गया है। फिलहाल हम यहाँ पर जो बदलाव हुआ है उसके बारे में आप सभी को हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन से यहाँ पर चीज़ों पर बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, सारा कुछ जानकारी अभी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उस लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप लोग लिंक से टच करके वहाँ पर जाके देख सकते हो कि क्या कुछ सारा कुछ वहाँ पर बता दिया जाएगा। विस्तार से बताया गया है कि कैसे बदलाव हुआ है, क्या कुछ बदलाव है, सारा कुछ जानकारी उस पेज पर दिया गया है। उसके बाद देखिए आगे कुछ यहाँ पर आप लोग देखिए बैंक छुट्टियों में बदलाव, यानी कि बैंकों में छुट्टियों का बदलाव यहाँ पर आया है। देखिए 2025 में छुट्टियों की सूची में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नए साल की छुट्टी 1 जनवरी 2025 को अधिकांश बैंक बंद रहेंगे। यानी कि देखिए लगभग यहाँ पर सभी बैंक बंद रहेंगे। यहाँ पर देखिए अधिकांश बैंक बंद रहेंगे। राज्य विशिष्ट छुट्टियाँ, कुछ राज्यों में अतिरिक्त छुट्टियाँ होंगी। यानी कि देखिए राज्य विशिष्ट छुट्टियाँ, कुछ राज्यों में अतिरिक्त छुट्टियाँ होंगी। उसके बाद देखिए ऑनलाइन सेवाएं छुट्टियों के दौरान भी
डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। यानी कि देखिए, आप घर पर रहकर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन सेवाएं छुट्टियों के दौरान भी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी। यानी कि देखिए, यहाँ पर ऑनलाइन जितने भी सेवाएं होते हैं, डिजिटल बैंकिंग जितनी भी सेवाएं हैं, उन सभी सेवाएं का चालू यहाँ पर रहेगी। जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दौरान भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है। यानी कि उस दौरान भी यहाँ पर काम होगा। जिस दौरान अगर आपका छुट्टी है, मान लीजिए आप घर में हैं, फिर भी आपका डिजिटल यहाँ पर बैंकिंग की सेवाएं चालू रहेगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा है। उसके बाद देखिए आगे क्या है। यहाँ पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, केवाईसी अपडेट अनिवार्य। यानी कि देखिए, सभी बैंक खाता के लिए केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर अपडेट अनिवार्य किया गया है। यानी कि देखिए, केवाईसी करना जरूरी है। जितने भी कस्टमर का होता है उन सभी को कस्टमर यहाँ पर केवाईसी करना जरूरी है। प्रमुख बदलाव यहाँ पर देखिए, समय समय पर अपडेट ग्राहकों को नियमित रूप से अपना केवाईसी अपडेट करवाना होगा। यानी कि देखिए, आप सभी को बता दें, जितने भी कोई सा भी बैंक का अगर आप कस्टमर हैं तो आप सभी को केवाईसी करना जरूरी हो गया है। केवाईसी मैंडेटरी है। केवाईसी आप सभी को समय समय पर करवाना पड़ेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए यहाँ पर केवाईसी अपडेट करवाना होगा। उसके बाद देखिए, डिजिटल केवाईसी, कई बैंक में डिजिटल केवाईसी की सुविधा दे रहे हैं। समय सीमा पर केवाईसी अपडेट न करने पर खाता फ्रीज भी हो सकता है। यानी कि देखिए, अगर आप लोग केवाईसी नहीं करते हैं तो आपका खाता फ्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, यानी कि आपका खाता बंद भी किया जा सकता है, आपका लेन देन रोक भी सकता है, आप अपना पैसा उठा नहीं सकते हैं, अपना पैसा ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं कर सकते। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखिए फ्रीज भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको केवाईसी मैंडेटरी है। केवाईसी आपको करना ही पड़ेगा। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नाउ योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जानो। इसीलिए केवाईसी करना जरूरी होता है। केवाईसी में आपको अपना पैन कार्ड या फिर अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है सारा कुछ देके जमा करना पड़ता है। समय समय पर ये केवाईसी मांगा जाता है। जब आप लोग लेन देन नहीं करते हैं, कुछ भी वगैरह नहीं करते हैं, तो आपको केवाईसी मांगा जाता है। तो केवाईसी करना जरूरी है, नहीं तो आप सभी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यानी कि आपका लेन देन रोका जा सकता है। तो इस तरह से अपडेट आया है जो कि आप सभी को हम बता दिए हैं। और भी अगर कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल अपडेट आई है कि यहाँ पर सभी बैंकों पर यह नियम लागू कर दिया गया है। देखिए, सभी बैंक खातों वालों के लिए 4 नए नियम जो कि आप सभी को हम बता दिए हैं। और भी अगर कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू है, यानी कि आज से लागू हो चुका है। आज 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी 2025 हो चुका है। और यहाँ पर सभी बैंकों यानी कि बैंक लोन सेविंग अकाउंट यानी कि सभी नियम पर ये लागू है, जो कि आप सभी को हम बता दिए। और भी अगर अपडेट आएगा तो अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।